हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह। और हम लोग आपके आज अपने चैनल स्टडी विद वैभव में आप लोगों का बहुत स्वागत है। अभी इसी से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और आपको साथ बहुत अच्छे से हम लोग आज का जो चैप्टर नया शुरू करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस चीज़ को इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, यानी भारतीय भूगोल को। भारतीय भूगोल हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। भारतीय भूगोल को आज ही से शुरू करेंगे और भारतीय भूगोल को लगभग 20 वीडियोज़ में भारतीय भूगोल को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, जितना भी हो सकेगा। जनगणना उनगणना का पूरा लेवल सब कुछ जाएंगे, जनगणना तक का 2011 की जनगणना तक का पूरा सेक्शन पढ़ना है, तो आराम से पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है। अभी पेपर आप लोगों का लगभग जाके जनवरी बाद ही होगा, जनवरी से पहले नहीं होगा। जनवरी तक ये सारी चीज़ें जितना भी है, हिस्ट्री का मैम पढ़ा रही हैं, बाकी ज्योग्राफी मैं उठा रहा, ज्योग्राफी साइंस मैं इधर ख़त्म कर दूंगा, रीजनिंग भी मैं ख़त्म कर दूंगा, और मैथ का सेट जितना भी हो सकेगा मैथ का सेट ही ख़त्म करेंगे। और बाकी चीज़ें देखते रहिए। फिर भारत का भूगोल क्या है, भारत के भूगोल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम अपने लेवल पे अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो भारत की औसती विस्तार से चीज़ों को उठाते हैं। वैसे देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा पीछे से हम लोग चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि भारत कैसे बन रहा है, लेकिन वो विश्व का चैप्टर है कि भारत कहाँ से बन रहा है, भारत का पैंजिया के किस टुकड़े से टूटा, फिर गोंडवाना लैंड में कहाँ गया, फिर गोंडवाना लैंड से कैसे टूट के भारत की स्थिति आके ये जो टेथिस सागर की भूसन्नति हुई, फिर कैसे उठ के भारत का निर्माण हुआ, चीज़ें वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लेवल के लिए वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। खाली उसमें हल्का फुल्का वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग जब पृथ्वी का निर्माण पढ़ेंगे तो वहाँ हल्का फुल्का पढ़ लेंगे। बहुत छोटा मोटा हमको नॉलेज होना चाहिए कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, भारत पैंजिया से कैसे टूटते हुए जहाँ पे आज हिमालय है, यहाँ कभी टेथिस सागर था, कभी भूसन्नति हुई, फिर चीज़ें बनी। तो उन चीज़ों के सेक्शन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वो हमारा बहुत ज़्यादा हम लोग की समस्या की बात नहीं है ज़्यादा, जो भी है अभी यहीं से हम लोगों को पढ़ने का प्रयास करना है कि भारत की औस्थिति विस्तार क्या है। तो औस्थिति विस्तार के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सेक्शन होता है, उसको हम लोग को सबसे पहले पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो क्या होता है, वो होता है सबसे पहले ग्लोब को समझ लीजिए आप। ग्लोब ग्लोब समझ रहे हैं आप लोग? ग्लोब आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे ना तो इसी फ़ोन से एक बार आप 1 सेकंड के लिए गूगल कर लीजिएगा ग्लोब लिख के, और मैप में चले जाइएगा और देख लीजिएगा, नहीं तो इमेज पे जाके देख लीजिएगा, ग्लोब देखिएगा। तो ग्लोब में अगर आप लोग देखते हैं तो आपको दो स्थिति मिलती है। ग्लोब में एक ऐसी रेखाएं मिलती हैं, खड़ी खड़ी रेखाएं मिलती हैं, ऐसी रेखाएं, ठीक है, जो क्या होती हैं, दोनों ध्रुवों को मिला रही होती हैं, ठीक है, ऐसी, ठीक, बिल्कुल ऐसी, सेम सेम। बट हाँ, एक चीज़ ये है, ये रेखाएं जो मैं आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल गलत है। अभी यहीं से आप लोग कुछ समझाना है, ऐसा बनाया जरूर है, लेकिन यहाँ से कुछ आप लोग को समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये इसमें गलती क्या हो रही है। ये जो रेखा मैं बना रहा हूँ उसमें गलती क्या है। इसमें एक ही गलती है। इसमें एक गलती ये है, जो खड़ी रेखा में बना रहा हूँ, जिसे क्या कहते हैं, इस खड़ी रेखा को क्या कहते हैं, इस खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ भी आपको बता देंगे, 1 मिनट में जोड़ देंगे। देशांतर रेखा कहते हैं इसको, खड़ी रेखा को। और देशांतर रेखा में इसमें क्या गलती है जो मैंने इसमें खींचा है, उसमें सबसे बड़ी गलती, कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं कि तिरछा है, तिरछा मिर्चा से कोई मतलब नहीं, वो दिमाग से जाने दीजिए। अगर ग्लोब में आप कभी भी देशांतर रेखा बनाए, देशांतर रेखाएं हमेशा ध्रुव से चलती हैं और ध्रुवों पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। वो ऐसे नहीं चल रही जैसे मैं चला रहा हूँ। इसका उत्पत्ति जो होगा हमेशा ध्रुवों से होकर ध्रुवों पे ख़त्म हो जाएंगे, ध्रुवों से होकर ध्रुवों से ख़त्म, ध्रुवों पे होकर ध्रुवों पे ख़त्म, मतलब एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पे जाती हैं, ठीक है। और एक पेपर में पूछा, इससे रिलेट करा के एक क्वेश्चन पूछा कि क्या देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, तो उसमें ऑप्शन दे रहा है कि समांतर होती हैं, कैसी होती हैं। तो आप लोग कदई मत मारिएगा, तो देशांतर रेखाएं होती हैं, समांतर नहीं होती हैं। समांतर का मैटर क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या है, सबसे पहले यही बता देते हैं। अभी 1 सेकंड रुकिए। समांतर का मतलब क्या होता है कि कभी एक दूसरे को काटे नहीं, बकर ये एक ही जगह से निकलती ही हैं, तो काटने के तो 100% चांस है। क्यों नहीं काटेंगे, जब जो चीज़ें एक ही जगह से निकल रही है, यहाँ आगे जाके काट नहीं देगी ये। तो ऐसा नहीं है, कहीं मिले ना, अगर कोई रेखा कहीं मिलती नहीं है या एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता, तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन मानते हैं। तो क्या ये पैरेलल लाइन है? ये पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से निकलती हैं एज अ रे, ठीक है। और नॉर्मल स्थिति में कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, देशांतर वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसे हम लोगों ने एक नॉर्मली स्थिति में मानकर पृथ्वी को 2 पूर्व पश्चिम भागों में बांटा। वहीं से इसके इधर का जो क्षेत्र होता है इसे पूर्वी क्षेत्र कहते हैं, इसके इस क्षेत्र को हम लोग पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरता है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड में एक शहर है ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच सिटी से गुजरता है, ठीक है, ग्रीनविच सिटी से ये गुजरता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझ लिया कि अगर जो है देशांतर जो होता है वो क्या होता है, वो 2 ध्रुवों के बीच, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य की डिस्टेंस होती है, ठीक है। और इसको समझने के बाद हम लोग ये समझ लिए कि ये क्या होता है, पैरेलल लाइन नहीं होती है, एक ध्रुव से निकलती है दूसरे ध्रुव पे खत्म होती है। और ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है।
तीन चार पॉइंट हम लोग समझ गए। और 0 डिग्री देशांतर को भी हम लोग समझ गए कि 0 डिग्री देशांतर जो होता है वो इंग्लैंड में पड़ता है। इंग्लैंड का कौन सा शहर? ग्रीनविच। बहुत बार पेपर में ये टॉपिक आ चुका है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ने का अगर प्रयास करें, आराम से धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो चीज़ों को यहाँ इतना आप समझ पाए। तो यहाँ से हम लोगों को बस इतना ही समझना था कि अगर भारत को आप लोग ग्लोब पे देखते हैं और इसको ऐसे काट दें, मतलब कि देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर अगर आप खींच दें तो भारत इसके यहाँ कहीं पड़ेगा। ठीक है, जिस स्थिति में मैं पॉइंट बना रहा हूँ सेम इसी जगह पे लगभग भारत आपको बनता दिखेगा। ठीक है, तो भारत इस हिसाब से क्या हुआ, ये तो पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये कौन सा ग्लोब हो गया? पूर्वी हो गया। तो इस स्थिति से भारत किस में पड़ रहा है? भारत पूर्वी में पड़ रहा है, पूर्वी देशांतर में पड़ रहा है। ठीक, यहाँ से केवल इतना समझिए कि भारत कहाँ पड़ता है? पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बोरिंग होता है सेक्शन, लेकिन यहाँ से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें और आगे बहुत आसान हो जाएंगी जब आपके जो पढ़े हैं, आपने जो कभी देखा है, उन चीज़ों को सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बट अभी जिन चीज़ों को नहीं देखा है उनको देखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि भारत की स्थिति कैसी है देशांतर की स्थिति में। देशांतर में भारत पूर्वी देशांतर का देश है। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन आ जाता है इसी में, इसी चीज़ को मिटा के इसी में करते हैं। अब एक देशांतर का मामला हल हो गया, अब दूसरा मामला करना है हमको ये वाला। ये क्या कहते हैं? जो रेखाएं कहते हैं पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ चल रही हैं, इसमें इन रेखाओं को क्या कहते हैं? ये भी एक काल्पनिक रेखा ही है। ये सब कोई ऐसा नहीं है कि धरती पे बनी रेखाएं, ये भी एक काल्पनिक रेखा है जिन्होंने हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए खींचा है। ठीक है, इमेजिनरी है, ये काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? ये अक्षांश है। जो ऐसे होता है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश है, एकदम मिड से जो गुजरता है, इसीलिए एकदम मिड से गुजरता है। तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा पड़ता है। तो भूमध्य रेखा जो ग्लोब होता है, ग्लोब या पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर का पार्ट जो होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे का जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इट मीन्स ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, इस स्थिति में भी भारत की स्थिति यहीं कहीं पड़ती दिखती है। ठीक है, भारत की जो स्थिति पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? भारत की स्थिति लगभग ऐसी जो करके करती है, भारत की स्थिति यहीं पे पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि भारत उत्तरी क्या है? उत्तरी अक्षांश में है। अब आपको 2 चीज़ें मिली। सबसे पहले चीज़ मिली कि देशांतर पूर्वी है और अक्षांश जो है उत्तरी है। इससे भारत क्या है? भारत उत्तर पूर्वी देश है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश का है और पूर्वी देशांतर का भारत देश है। पेपर में आपसे पूछेगा और आराम से आप कर लोगे। इस हिसाब से भी आप लोग कर सकते हो। अब अगर एक सिंपल ग्लोब बना लिया जाए, नॉर्मल ग्लोब, तो ये बना ग्लोब, ये आई देशांतर रेखा, ये आई अक्षांश रेखा। तो इससे अगर आप लोग देखेंगे ना तो भारत लगभग आपको यहीं कहीं बनता दिखेगा। भारत का जो क्षेत्र बनेगा लगभग यहाँ बनता दिखेगा। ठीक है, तो इस स्थिति से भारत कैसा है? भारत पूर्वोत्तर का देश है। कहाँ है? पूरब में है और उत्तर में है, यानी पूर्वोत्तर का देश है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग केवल भारत का अभी क्या समझ पाए कि स्थिति क्या है। अब इसको अक्षांश की हिस्से से, अक्षांश जो रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांशों को आराम से हम देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। इन चीज़ों को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। अब यहाँ से आप लोग लिखें, चीज़ों को लिखना शुरू करिए। इसमें से केवल एक ही चीज़ लिखना था आप लोगों को कि भारत जो होता है उत्तरी जो है गोलार्ध में है तथा पूर्वी देशांतर का देश है। ठीक है, अब आप लोगों को देखना है कि देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है। अगर आप लोगों ने भारत का मोटा मोटा मैप समझा हो, मोटा में बहुत बड़ा नहीं बनाना है, छोटा ही बनाने का प्रयास करना है कि भारत के मैप को एक छोटा सा बना लेना है। केवल हम लोगों को हल्का फुल्का समझना ही है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो बहुत अगर इधर उधर बनी भी जाएगा तो ज़्यादा सोचिए विचारिएगा नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब बना दिए हैं। आराम से अपना काम चल जाएगा। हम लोगों को काम चलाना है, ज़्यादा वो नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई। ठीक है, ये आपका अगर मोटा मोटा भारत हम लोगों ने जैसे बना लिया, इसमें कुछ कमी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, केवल हमको समझना है। तो इससे आपको अवस्थिति विस्तार देखना है। तो भारत का जो ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये कितने डिग्री पे पड़ता है? तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार जो स्टार्ट होता है, अक्षांशीय विस्तार भारत का शुरू होता है 8 डिग्री और 6 मिनट से। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 6 मिनट, और इसके पीछे क्या लगेगा? इससे पूछे लगेगा उत्तरी 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से। और भारत का विस्तार कितना होता है? 37 डिग्री और 6 मिनट। 8 डिग्री 6 मिनट, या यहाँ 8 डिग्री कुछ मिनट होगा, 4 मिनट है आई थिंक। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट,
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार है। और अगर यहाँ से देखें देशांतरीय विस्तार, क्योंकि ऐसे देशांतरीय विस्तार खड़ा खड़ा होता है ना, तो देशांतरीय विस्तार अगर इसका देखने का प्रयास करें, यहाँ से हम लोग अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट के बीच में देखें तो ये वाला पॉइंट होता है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ये वाला पॉइंट पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट पे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो पड़ता है ये पड़ता है आई थिंक 97 डिग्री और समथिंग मिनट है। 97 डिग्री कितना मिनट है ये 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। और ये 68/7 है, ये 376, ये पूरा, ये 84। आराम से आप लोग देख लीजिए। अब इसमें एक नाम भी दिया जाता है कि इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का क्या नाम है। एग्जैक्टली इस पॉइंट का नाम नहीं है, यहाँ पे एक जगह है, इस पॉइंट का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट नाम है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं कि इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी जो पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद पूछ लेता है कि भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट जो होता है वो गौर माता होता है, ठीक है। गौर मोता या गौर माता ऐसा कुछ करके नाम है, गौर माता ही नाम है शायद इसका, गौर माता इसका नाम है। ये गुजरात के एक क्षेत्र में पड़ता है कक्ष में। और यहाँ पे करता है केबोथू, ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कौन सा पॉइंट है, सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, किबुथू, किबुथू करके करता है किबुथू। और उसके बाद में सबसे दक्षिणी, अब सबसे दक्षिणी की दो स्थिति होती है। सबसे दक्षिणी की एक स्थिति आप ये देख रहे हैं कि ये मुख्य भूमि से है। अगर मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी पूछेगा तो हमेशा आप मारिए कैप कैमोरिन, ठीक है, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन कहाँ पड़ता है, यानी कन्याकुमारी का तट जो है, कन्याकुमारी के तट पे एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का क्या नाम है, कैप कैमोरिन, ठीक है। कैप कैमोरिन में जो है आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमिका। अगर भारत की मुख्य भूमिका देखेंगे तो सबसे दक्षिणी बिंदु ये है, ठीक है। लेकिन अगर एक स्थिति ऐसी आती है कि आपसे पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार पे एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम क्या है, इंदिरा, इसको हम लोगों ने इंदिरा पॉइंट लिखा, ये गलत है, यहाँ लिखना चाहिए था हम लोगों को इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल है और यहाँ पे जो पड़ता है इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जो होता है, जो अंडमान निकोबार पे पड़ता है, इसकी अवस्थिति क्या है। अगर भारत के नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए और ये ना पूछे, मुख्य भूमि की स्थिति ना दे, द्वीप सब मिला लिया जाए, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो पड़ेगा वो इंदिरा पॉइंट ही पड़ेगा। इंदिरा पॉइंट जो पड़ता है इसका जो अक्षांशीय है ये उत्तरी अक्षांश के 6.4 पे है, 6 डिग्री 4 मिनट पे ही है। यानी इंदिरा पॉइंट की जो स्थिति है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है। भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, अगर यहाँ पे कहीं इंदिरा पॉइंट पड़ता है तो भूमध्य रेखा से इसकी जो लंबाई है वो पड़ता है 876 किलोमीटर, ठीक है, 876 किलोमीटर ये भूमध्य रेखा से दूरी पड़ती है इस पॉइंट की, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ से केवल 4 चीज़ें नोट करिए, ज़्यादा इसमें समझिए नहीं। सबसे पहला कि सबसे उत्तरी पॉइंट जो है इंदिरा कॉल है, सबसे जो है पश्चिमी पॉइंट जो है गौर मोता है या गौर माता है। उसके बाद में अगर आपको नॉर्मल पूछता है कि सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का क्षेत्र क्या है, कैप कैमोरिन है जो कन्याकुमारी के पास पड़ता है। अगर पूछ लेता है नॉर्मली सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, सबसे दक्षिणी पॉइंट अगर नॉर्मल स्थिति में तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अगर मुख्य भूमि का तो कन्याकुमारी के पास कैप कैमोरिन। और सबसे जो पूछता है वो पूर्वी होता है वो किबुथू, किबुथू जो है ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश का। तो इससे आपको केवल मैंने इतना बता दिया कि भारत की नॉर्मली सिचुएशन क्या है पॉइंट पॉइंट का, कि जो ये पॉइंट है। अब एक आता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है इसका डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर में कितना है, ये वाली से ये पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत आसान सा ट्रिक है, ये 3 त्रिक 9 और यहाँ लिख लिया 2, यानी कि जो बन के आता है ये कितने किलोमीटर बन के आता है, 29-33 किलोमीटर है जो ये वाला विस्तार है। यानी पूर्व पश्चिम जो विस्तार है भारत का 29-33 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसी के बजाय ये वाला पूछ लेता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, ये तो पूर्व पश्चिम विस्तार है, उत्तर से दक्षिण विस्तार जो भारत का है वो कितना है, वो है 1, 2, 3 और यहाँ लिख लिया 4, 32-14 किलोमीटर है, ठीक है। 32-14 किलोमीटर भारत का ऐसे विस्तार है। तो यहाँ से 5-6 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिला जो आपके पेपर में बार बार आता है। सारा किनारे किनारे का पॉइंट लिख लिया, फिर लिख लिया कि अगर 0 डिग्री लाइन देखा जाए, 0 डिग्री अक्षांश देखा जाए, तो 0 डिग्री अक्षांश से भारत के इंदिरा पॉइंट के डिस्टेंस क्या है,
876 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसका समझ गए। अब भारत का इतना पूरा किनारे किनारे का पूरा मामला समझ गए, भारत का पूरा पश्चिमी क्षेत्र समझ गए। अब भारत का एरिया आप लोग लिख लीजिए। तो भारत का जो एरिया होता है ना, भारत का एरिया है 32,87,263। ठीक है, इसको रट लीजिए, जितना जल्दी रट लीजिए आप ही के लिए फ़ायदा है। भारत का जो एरिया है 32,87,263 किलोमीटर है। और 32,87,263 किलोमीटर जो है, कभी कभी ऐसा पूछता है कि भारत दुनिया के अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देख जाए तो चौथे नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है। तो भारत दुनिया में अगर देखा जाए एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से भारत 7वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। यानी इससे बड़े दुनिया में 6 देश हैं। और उसके बाद में दूसरी सिचुएशन पूछता है कि दुनिया का कितना परसेंट एरिया भारत कवर करता है। तो दुनिया का मात्र 2.4% एरिया, यानी जितना भी दुनिया के देश हैं सबके एरिया का केवल 2.4% एरिया हमारे पास है। ठीक है, और इसकी सारी सिचुएशन हम लोग लिखनी कि दुनिया में भारत की जो रैंक है जनसंख्या, उस क्या कहते हैं एरिया के हिसाब से, वो कितनी है? 7th रैंक है। अब भारत से बड़े 7 देश, मतलब जो 6 देश हैं, 7 नहीं 6 देश, 7वीं तो हमारी रैंक है। भारत से बड़े जो 6 देश हैं कौन कौन से हैं, आप आराम से लिख लीजिए, ये भी आपके काम ही का है। एक सबसे बड़ा देश जो दुनिया में पड़ता है, आपको सबको पता है, रूस है, रसिया जिसे कहते हैं। रूस का जो अभी वो है यूक्रेन वॉर चल रहा है, रसिया यूक्रेन वॉर हमेशा न्यूज में रहता है वही। नंबर 2 पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या? कनाडा। कनाडा तो सबने सुना ही होगा, कनाडा। नंबर 3 पे पड़ता है, इसी के जस्ट नीचे का एक देश है, उत्तरी अमेरिका का ये भी देश है। उत्तरी अमेरिका का देश है एक अमेरिका, आप लोगों ने सुना हो तो। ठीक है, अमेरिका, इसी को कहते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथा जो पड़ता है, चौथा देश दुनिया का जो सबसे बड़ा है वो है चीन, आपका चीन। 5वें पे जो पड़ता है वो सबसे बड़ा देश 5वें नंबर पे कौन सा है? ये है ब्राज़ील। ठीक है, 6ठे पे जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जहाँ अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया। 7th पे हम लोग ही हैं। तो आपको एक मैंने पूरा क्रम बता दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा देश ये है, फिर दूसरे पे ये है, फिर तीसरे पे ये है, फिर चौथे पे ये है, फिर 5वें पे ये है, फिर 6ठवें पे ये हैं, और 7वें पे हम लोग हैं। हमारे बाद भी हम लोग 8वां 9वां 10वां भी समझना चाहिए, लेकिन नहीं ज़रूरी है। इतना अगर इतना भी पता है, उसे हमको केवल ऊपर से 3-4 भी पता है तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को अपना काम निकालना है, क्या बनेंगे? विद्वान बन के कुछ नहीं करना है। अब मैंने आपको एरिया बता दिया, पूरा स्थिति विस्तार बता दिया, चारों किनारे बता दिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है, भारत का किन किन देशों से सीमा लगती है। बस इतने पे आज चल के उसके बाद चीज़ें रोक दी जाएंगी, कल बाकी चीज़ें कल मतलब चलेंगी कल से। अब देखते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में जो राज्यों की संख्या है वो भारत में इस टाइम पे जो है 28 राज्य हैं। और भारत में 28वां राज्य जो है, 28th राज्य जो है अभी राज्य की कैटेगरी में, वो कौन सा बचा है? केवल तेलंगाना ही बचा है। ठीक है, राज्य की कैटेगरी में 2014 में बना था तेलंगाना। ठीक है, और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी में के अंदर जो संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश की संख्या भारत में कितनी है? 8 है। 28 राज्य हैं और कितने प्रदेश हैं संघ शासित प्रदेश? वो 8 प्रदेश हैं। 8 प्रदेश कौन कौन से हैं ये लिखना बहुत ज़रूरी है। राज्य तो मैं कभी भी बता दूंगा, अगर राज्य में यहाँ नहीं भी बताया तो मैं आपको केवल 7 सिस्टर्स से सबको समस्या होती है उसको बना दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये 8 यूनियन टेरिटरी जो है ना, आप लोग इसको मैप पे देख लीजिए कि मैप पे 8 यूनियन टेरिटरी कहाँ जाएंगी। ठीक है, आप लोग ऐसे देखते रहिए, बना रहे हैं मैप, जो भी बन जाएगा अभी अपना बन के आ ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन हाँ बन जाएगा। जितना काम हमारा चल जाए उतना बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बनेगा। जितने हमारा काम चल जाए ना उतना बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है भारत का मैप। अभी इसमें थोड़ा इधर विस्तार और होना चाहिए था, कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भारत को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया भारत का जो है मैप। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर ऊपर से चलते हैं तो अभी यही जो है तुम्हारा आपका क्या है, लद्दाख। एक सबसे नीचे जो अभी पड़ रहा है लद्दाख पड़ रहा है। लद्दाख के जस्ट बगल में जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। इसके जस्ट नीचे में एक जगह पड़ता है क्या, चंडीगढ़। ठीक है,
अगर आप लोग समझ रहे हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ 2 राज्यों के मध्य में एकदम राजधानी भी है। कौन कौन से राज्य की? हरियाणा और शायद पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ के बाद जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिल्ली पड़ जाएगा, ठीक है, दिल्ली पड़ जाएगा। उसके बाद में बाकी इधर कुछ भी नहीं है, बाकी सब साउथ इंडिया में है। तो साउथ इंडिया के सेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले एक यहाँ आ जाइए। एक तो आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका क्या नाम है? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप एक द्वीपीय क्षेत्र है। लक्षद्वीप पे लगभग 32 द्वीप है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक सिचुएशन आती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है, 4 क्षेत्र हैं, दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव। तो इस जो क्षेत्र है इसको अभी एक बना दिया गया है, इन पूरे को, दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव को एक बना दिया गया है। अभी सबसे लास्ट की जो यूनियन टेरिटरी है ना, ये यही है, अंतिम यूनियन टेरिटरी जो 2020 में बना है। 2020 के बाद में कोई राज्य भारत में नहीं बनाया गया, तो 2020 में इसको बनाया गया, दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव। इसकी राजधानी दमन है, अभी मैं दोबारा लिख दूंगा। अब एक राज्य यहाँ आपको पड़ता है, जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है? आपका अंडमान एंड निकोबार है। और एक राज्य पड़ता है जिसके 4 जिले हैं, 4 जिले 3 राज्यों में है। एक आपका जो ये है पुदुचेरी है, पुदुचेरी जो है इसके 4 जिले 3 जिले, मतलब 4 जिले हैं 3 राज्यों में है। अब सबका लिख देंगे आराम से, एक बार लिख दे रहे हैं आप लोग। यूनियन टेरिटरी में कभी कंफ्यूज मत होइए, कभी पूछ लेता है। सबसे ऊपर मैंने लिखा है क्या? जम्मू एंड कश्मीर का लिख लीजिए। नंबर दूसरे पर लिख लीजिए लद्दाख को, ठीक है। और नंबर 3 पे आप लोग लिख दीजिए किसे? चंडीगढ़ को, ठीक है। नंबर 4 पे लिख लीजिए आप दिल्ली को, ठीक है। नंबर 5 पे आप लोग लिख लीजिए किसको? नंबर 5 पे आप लोग लिख लीजिए अंडमान एंड निकोबार को ही लिख लीजिए नंबर 5 पे। नंबर 6 पे लिख लीजिए आप लक्षद्वीप को। और नंबर 7 पे लिख लीजिए आप पुदुचेरी को। पुदुचेरी में भी 4 जिले हैं, चारों जिले आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ हैं। 8वें पे आप लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अंतिम है, इसका सबका क्रम भूल जाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसको मत भूलिएगा, ये अंतिम पे है। ये कौन सा है? दादरा नगर हवेली, ठीक है, दमन एंड दीव। ये इतना पूरा एक कर दिया गया, ये पहले अलग अलग होता था, ठीक है, इसको एक बना दिया गया है। और आराम से ये चीज़ें आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत प्यार से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। इसका कैपिटल क्या है? कभी कभी पूछ लेता है। दादरा नगर हवेली दमन दीव का कैपिटल इस टाइम पे दमन है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, लद्दाख का लद्दाखी है। चंडीगढ़ की क्या है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, शहर भी है। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी भी है। दिल्ली तो दिल्ली ही है। अंडमान निकोबार का जो है ये क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप का क्या है? लक्षद्वीप का जो क्या कहते हैं, वो कावारत्ती है। लक्षद्वीप का कैपिटल कावारत्ती है। पुदुचेरी का पुदुचेरी है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ देख लिया हम लोगों ने। राज्य कितने हैं ये भी पूरा देख लिया, सब कुछ समझ गए। 2800 राज्य मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। अब आगे जो बच जाता है कि भारत कितने देशों से सीमा बनाता है, इसको समझ लेते हैं। फिर कल इसको समझ लेंगे कि कौन सा राज्य भारत से कौन सी देश से सीमा बनाता है। फिर जो कुछ बचेगा सारा मर्ज कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ एक देश दिखता है। इस देश का क्या नाम है? इस देश का जो यहाँ दिखता है, इस देश का नाम हम लोगों ने बहुत आराम से पढ़ा होगा इसका। इससे हमारे लोग को कितना अच्छा बैठता हम लोग को तो पता ही है। ये आपका क्या है? ये है आपका पाक, नापाक, पाकिस्तान है। इसके जस्ट ऊपर में हल्के से बॉर्डर हम लोगों का दिखाया जाता है कि हम लोगों का जो बॉर्डर है वो अफ़गान के साथ भी है। लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी है कि अफ़गान से हमारा बॉर्डर जो पड़ता है ना, वो जो ये वाला क्षेत्र जो इनके पास में है, पाकिस्तान ने जिस पर कब्जा कर रखा है, यानी जिसे कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो POK पड़ता है ना, POK का जो क्षेत्र है उसी में पड़ता है, उसी से इसका सिस्टम है। अफ़गानिस्तान का जो 87 किलोमीटर आई थिंक बॉर्डर लगता है, वो इसी क्षेत्र से लगता है। तो डायरेक्ट भारत से इस समय पे नहीं लगता, लेकिन भारत इसे कभी छोड़ेगा नहीं। तो इस स्थिति में भारत का जो है आप बॉर्डर हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम पैदा इसलिए नहीं हुए हैं कि इसको छोड़ देंगे। हम भी जब भी पढ़ेंगे तो इसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो भारत पाक का हिस्सा जो है, पाक भारत का हिस्सा, ये POK जो है ये भारत का ही हिस्सा है। तो भारत से इसका बॉर्डर है, ठीक है। तीसरे पे यहीं से शुरू हो जाता है चाइना का बॉर्डर, ठीक है। अब इधर से चीन का बॉर्डर है, और चीन के बाद में इधर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो थोड़ा इधर बन गया है ऐसे, इसको थोड़ा बनना चाहिए था उल्टा ऐसे, तो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो ये क्षेत्र है ये पड़ता है नेपाल, ठीक है। और नेपाल के इधर ऊपर क्या पड़ता है? तिब्बत पड़ता है। लेकिन तिब्बत से हमारा वो कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, तिब्बत एक्चुअल में चीन ही हो चुका है। और उसके बाद में ये वाला क्षेत्र हम लोग यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ एक राज्य बनाए, उसके बाद में आगे बढ़ गए, ठीक है। और आगे बढ़ गए, उसके चलते चले गए। तो यहाँ जो राज्य बनेगा ये तो सिक्किम है, इसके बीच में एक देश बनेगा। ये देश कौन सा है? भूटान है।
आप लोग मैप देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। इधर एक देश पड़ेगा म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है इधर, ठीक है। यहाँ पे एक देश आपको पड़ेगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो यहाँ से हम लोग मोटा मोटा समझ गए कौन कौन से देश हैं। वैसे तो यहाँ मालदीव पड़ता है, इधर से हम लोग का इंडोनेशिया पड़ता है, उधर सिंगापुर पड़ता है, सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन इतना हम लोग के लिए समझना बहुत ज़रूरी था कि इधर जो पड़ता है चीन पड़ता है, किधर इसको क्या कहते हैं, उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा चीन से है, हम लोग की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से है, पूर्वी सीमा किससे है, म्यांमार से है और बांग्लादेश से है। अगर उत्तर पूर्वी सीमा देखेंगे तो नेपाल से है और किससे है, भूटान से है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए हैं। अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग समझने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को आराम से समझेंगे कि कौन से राज्य से कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश से सीमा लगाते हैं। बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। पूरा जो है भारत का समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो है क्या कहते हैं, चिन्ह क्या है, भारत के राष्ट्रीय गान क्या है, कब कैसे लिया गया है, पूरा जो हम मोटा मोटा ब्रीफ भारत के औषधि विस्तार का एक अच्छा सा वीडियो अगले वीडियो में चीज़ों को, ये औषधि विस्तार को फिनिश कर देंगे। उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ा देंगे। और आप लोग प्लीज़ देखते रहिए चैनल को। अगर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।